हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस टॉपिक पर है कि आपकी कौन सी विश, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। क्या गुड न्यूज़ सुनने वाले हो आप यूनिवर्स की तरफ से? आपकी कौन सी विश ग्रांटेड होने वाली है, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है? चलें देखते हैं। यहाँ पर पहले तो हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे ऑरिकल्स, ताकि ओवरऑल आपकी जो एनर्जीज हैं वो पिक कर सकें हम। देन उसके बाद हम बाकी के टैरो से देखेंगे कि आपकी यहाँ पर कौन सी विश, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ओके, सो मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। ओ माय गॉड, वाओ। वो सॉन्ग सुना है आपने? मुझे महफिल की ख्वाहिश थी, मिली तन्हाइयाँ मुझको। सॉन्ग सुना है? आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। कुछ ऐसे हालात हैं आपके। कितने टाइम से आप अपने आप को ढूंढ रहे थे, बताओ? लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन, ब्लेसिंग्स। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश जब पूरी होगी तो आपको ना वो एक आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी उस ख्वाहिश को झेलने के लिए, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ओके, मैं सोच भी नहीं सकता अब कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आएगा। मैं अब ये चीज़ इमेजिन ही नहीं करता कि मेरा टूटा हुआ दिल कभी जुड़ पाएगा। राइट? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, आपकी सबसे बड़ी विश, एक ऐसा इंसान जिसने आपको खुद को ढूंढने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा कनेक्शन जो आपकी ज़िंदगी में जब आया था तब कुछ नहीं था, कोई कंपैशन नहीं था, कोई ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, कुछ पता नहीं था, अपने आप को था ही नहीं ना कि मेरे अंदर भी कोई सोल है। आप तो टोटली उसके लिए थे जो भी था, बट उस कनेक्शन में आपको तकलीफ़ मिली, अकेलापन मिला, अधूरापन मिला, बेसुकूनी मिली, और उस अकेलेपन ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं, और अपने आप को खोजते हैं, अपने अंदर अपने आप को खोजते हैं। सेम सिचुएशन आपकी है, फाइंडिंग, आपने अपना पीस फाइंड कर लिया है, आप जीत चुके हो इस चीज़ में, आप अब आगे बढ़ रहे हो, आपने अपना सुकून, अपना पीस, अपना इनर पीस, अपनी सोल को खोज लिया। लुक एट दिस मैन, किस तरह से ये इस तरह से यूँ हाथ आप बांध के और अपने दिल पे ऐसे रख के और आंखें बंद करे हुई हैं, और मैजिक हो रहा है, मैजिक। देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर शाइन हो रहा है, यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, जैसे कि वाओ, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, मैंने अपने पीस को ढूंढ लिया है। अब मेरी लाइफ में कोई है कोई नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। राइट? जब भी किसी को आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में है, डेस्टिनी ने लिखा है तो मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये कनेक्शन है तो है। मुझे अपने मेंटल पीस के बारे में अब ज़्यादा सोचना है, मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, मुझे इस पेन को, इस तकलीफ़ को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करना है, बदलना है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि किसके लिए एनर्जीज़ हैं, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है मुझे किसी के लिए, और बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एनर्जीज़ हैं कि आपने उनके बाद, पहले तो आप बहुत अकेले अधूरा रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे गिव इन टू पैशन, आपने उसी अकेले और अधूरेपन को यूज़ किया अपनी स्ट्रेंथ के लिए। अब उस पेन को आपने अपना स्ट्रेंथ बनाया। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे कि आप, जब ये पर्सन, अगर ये पर्सन, देखो ये वो पर्सन अगर हैं जिनके साथ रहना आपकी ख्वाहिश थी,
राइट। अब अगर ये पर्सन आपके सामने आते, आपके अंदर तो वो स्ट्रेंथ है कि आप तो अपने आप को हील कर चुके हो। जब ये सामने आएंगे आपके या कोई और न्यू पर्सन, तो यू नो, और वो आपको ये कप देगा, ये कप उसका दिया हुआ है, राइट, लव ऑफर, कप ऑफ लव जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। खुशी के आंसू खुद ब खुद आएंगे आंखों से। आपको समझ नहीं आएगा कि टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, कि वो खुशी और सैडनेस दोनों साथ होंगे, कि यू नो अब मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में, मुझे ये प्यार, ये मान सम्मान या ये चीज़ मिलेगी। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी विश थी कोई गवर्नमेंट जॉब करने की, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ करनी है, राइट। और आपसे वो जॉब छीन कर किसी और को दे दी गई थी, और फिर आप लग गए मेहनत में, और सेम अब आपकी वो फाइनली वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। फाइनली वो जो आपका करियर है, जो जॉब है, वो उधर सेट हो रहा है फाइनली, क्योंकि आपने जो मेडिटेशंस की है ना, वो कहीं ना कहीं अब रंग ला रही हैं। और कुछ लोगों को लिए ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपनी सिचुएशन को लेकर, तो आपने मेडिटेशन करना है ताकि क्लैरिटी मिले आपको, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी कि टैरोट से भी कि ये जो पर्सन है ये कौन है जिनकी वजह से आप इतना यू नो खुशी के आंसू निकल रहे हैं, या जिनकी वजह से आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है। और क्या विशेज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी पूरी होने वाली हैं। यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है जो ये बताता है कि आपको ये खुशी, ये ब्लेसिंग अपनी लाइफ में लाने के लिए ढेर सारा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। यहाँ पर 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन, 7 of Wands. Oh wow, 10 of Pentacles and 6 of Swords. और यहाँ पर भी देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ये वो पर्सन है जो आप जिनका आपने बहुत वेट किया है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको, अच्छा मैं यहाँ पर ना 2 सिनेरियो बताती हूँ, ठीक है। मुझे 2 नज़र, एक पहला बता देती हूँ फिर दूसरा बताऊँगी। पहला सिनेरियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाए, फैमिली, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, यू नो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन गार्डेड अप रहे। इस पर्सन ने आपकी वो चीज़, आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। हालांकि किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते थे, ये बात यहाँ पर पक्की है, लेकिन इस पर्सन के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि ये आपकी तरफ आ सके, क्योंकि ये 2 चीज़ों को जगल कर रहे थे। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये हो सकता है कि ये इनकी मदर हों या इनकी कोई एक्स हों, और ये आपको और इनकी मदर को या आपको और इनकी एक्स को लेकर जगल करते रहते थे। इनको समझ में नहीं आता था कि किसकी तरफ जाया जाए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, किसके बारे में क्या फ़ैसला किया जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी वो जो ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दम तोड़ गई। आपको बिलीव मी कि जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे ना, मैजिशियन की एनर्जी, या आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये कैसे आ गए। ये भी बहुत बड़ी आपकी ख्वाहिश है बाय द वे। हालांकि आप अब अपना वो हथियार डाल चुके हो, आप अपना मन मार चुके हो। एक बात और भी बता दूं कि ये पर्सन फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, अब इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप को, इस 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने के लिए, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड है, इसके लिए ये फाइट करेंगे फैमिली से, समाज से, लोगों से, जो भी वॉट एवर। लेकिन इनका जो रुख है 6 ऑफ सोर्ड्स वो आपकी तरफ है। अदर्स ऑफ यू, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है, जो सेकंड वाला ग्रुप है, जो मैंने कहा 2 सिनेरियो हैं, जो दूसरा सिनेरियो है उसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लव पर से गिव अप कर चुके हो। आपकी नज़र में प्यार, मोहब्बत, लव, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, ये होता ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। आपने सोचा नहीं यार अब क्या फैमिली बनेगी, अब काय का लव, अब तो हथियार डाल दिए हैं, अब तो चीज़ों को मैं उस
तरह से किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती या सोच ही नहीं सकता हूँ, या कोई दुनिया में ऐसा इंसान है ही नहीं जो इतना प्यार देता है, इतना लव देता है, और इतना केयरिंग पर्सन कोई होता है, वो भी आजकल के दौर में। लेकिन बिलीव मी, जब ये पर्सन किंग ऑफ कप्स, जब ये पर्सन आपके सामने आएंगे, आपकी लाइफ में आएंगे और अपने आप को प्रूफ करेंगे आपके सामने कि तुम गलत हो, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी दुनिया में होते हैं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका ही ये पर्सन बदल कर रख देंगे, ठीक है। और एक बात और भी है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका ऑरा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ यहाँ भी है, स्ट्रेंथ यहाँ भी है। इस पर्सन को लगेगा कि आपके अंदर वो एक मदरली एनर्जी है, आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि एक बीस्ट भी आपके सामने टेम हो जाए, राइट। ये एनर्जी है आपकी। और इस पर्सन को ये भी पता है कि आप ही हो जो इनको ये पर्सन आपकी एक अलग ही बहुत वैल्यू करते हैं ये पर्सन आपकी। और ये जब प्रूफ करेंगे ना आपको ये सारी चीज़ें, उस वक्त आपको एक खुशी, वो खुशी बयान के बाहर होगी आपके लिए। आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये वही खुशी है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, कि जहाँ पर ये कप हाथ में लिया हुआ है, अपने आप को मिरर में देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये जिस तरह ये मिरर में अपने आप को देख रही हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आप 40+ हो, 45, 42, 40+, 30+, 36, 37, इस तरह की आपकी एज है। अब आपको लगता है कि यार मेरी तो उम्र नहीं है, अब एज नहीं रही, तो अब इस उम्र में भला ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, या अब इस उम्र में कोई मुझे पसंद क्यों ही करेगा, मैं तो एज में भी अब बड़ी हो गई हूँ या बड़ा हो गया हूँ, लेट से। और ये पर्सन आपको अपने आप से मिलवा रहा है। ये पर्सन आपको समझा रहे हैं कि नहीं, एज मैटर नहीं करती है। तुम्हें अगर पहले किसी ने इन चीज़ों को लेकर जज किया था तो वो बदकिस्मत होगा, मैं नहीं कर सकता जज तुमको, क्योंकि तुम एक अलग ही, तुम्हारा लेवल मेरे सामने कुछ अलग है। तुम तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी कदर तुम्हारे फेस देखकर या तुम्हारी एज देखकर या तुम्हारा बॉडी देखकर मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा मन पसंद आ गया है, मुझे तुम्हारा वो पीसफुल माइंड पसंद आ गया है कि जहाँ पर तुम अपने आप की, अपनी सोल की सर्च कर रहे हो और अपने आप को तुमने ढूंढा है। तुम्हारे अंदर वो जो पैशन है, तुम्हारे अंदर वो जो कंपैशन है, जो कुछ कर दिखाने का तुम्हारे अंदर जो तुमने कर दिखाया भी है, मुझे वो नज़र आता है। और आपको बिलीव नहीं होगा कि यार ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए जैसे एक नई शुरुआत, आपका सोलमेट, आपका सोल। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, यस, आपका सोलमेट, आपका सोल कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट, जो बहुत जल्दी आपके पास ये लव ऑफर। नोटिस करो एक और चीज़, अभी एक और चीज़ नोटिस करो, ये कप इसके हाथ में है ना, देखो नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी बहुत तेज़ी वाली, फास्ट मूवमेंट को दिखाता है। और यहाँ पर भी ये कप है देखा, ये कप हाथ में पकड़ा के आपको। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जो अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप बहुत ज़्यादा डाउट्स करोगे तो ये पर्सन आपके सामने एक बात रखेंगे, अपना कप आपको देंगे, ओके फाइन, मैंने अपनी बात तुम तक पहुंचा दी है, बता दी है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, आगे फैसला तुम्हारे हाथ में, सोच कर समझ कर मुझे जवाब देना। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने कप दिया है, ये कप इनके हाथ में है, बट ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, रोएं कि हंसें कि क्या करें, कि इतने टाइम बाद लाइफ के इस हिस्से में आकर मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँगी या मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँगा जो इतना लॉयल है, जो मुझे इतना प्रायोरिटी देता है, जो मेरे साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, जो मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखता है, जो मेरे लिए फ़ाइट कर सकता है, जिसको मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी। इतने टाइम से मैं ये रीडिंग्स देखता था या देखती थी, टैरो रीडिंग्स होता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो चल रही थी ना, मैनिफेस्टेशन तो चल रही थी, और वो मैनिफेस्टेशन यहाँ आकर पूरी होगी आपने सोचा भी नहीं था। देखो, इट्स ऑल अबाउट टाइम, सारी बात डिवाइन टाइमिंग की होती है ना, इसमें हमारा कोई हाथ है टैरो रीडर्स का, ना ही आपका कोई हाथ होता है, ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है सारा। तो जो चीज़ जिस टाइम पर मिलनी होती है ना,
वो उसी टाइम पर ही मिलती है, वक्त से पहले, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों की ख्वाहिश ये भी पूरी हो रही है कि आप अगर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अभी अगर आप खोज रहे हैं, सोशल साइट पर देख रहे हैं कि यार देखूं कौन सा बिज़नेस मेरे लिए सही रहेगा, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, जहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, जहाँ पर मैं अपने आप को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपने काम खुद करूँ, मैं किसी से क्यों लूँ। तो मुझे लग रहा है जैसे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। हाँ, दो कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कार्ड देखो तो यहाँ पर कैंडल जल रही है, यहाँ पर बुक पड़ी हुई है खुली हुई, यहाँ पर पेंटिकल्स हैं जो एक एक पेंटिकल करके वो साफ़ करके यहाँ पर मतलब वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। हो सकता है शुरू में आपको वो चीज़ नहीं सही लगे, आपको लगे यार बड़ी मेहनत है, मेहनत तो बहुत है लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से फ़ायदा नहीं मिल रहा है जैसे मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो और फिर कुछ अरसे बाद जैसे 8 महीने, 10 महीने या ये पूरा साल आप ले लो, उसके बाद ये आप उभर के ना इस एनर्जी में आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आप सिंगल हो, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पर आप अपने पैरों पर खड़े हो। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है, कोई पर्सन आता है जो बहुत आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आप सिंगल नहीं भी हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली आज से 8 महीने बाद या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आप इस एनर्जी में रहोगे। ये पोजीशन होगी कि जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको अपने पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको कुछ लेकर दे, नहीं, आप उल्टा अपने पार्टनर को लेके दोगे, वो नहीं, उनसे नहीं होगा, आप लेकर दोगे। आप उस पावर और पोजीशन पर पहुँचोगे जो हमेशा से आपकी 9 ऑफ कप्स विश रही है, विश फुलफिलमेंट, कि मुझे इस मकाम तक पहुंचना है, मुझे ये चीज़ करना है। लुक एट दिस लवर्स, और मुझे ये लवर चाहिए, मुझे ये पार्टनर चाहिए। मेरी ये विश पूरी कब होगी? डेफिनेटली आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, विद इन यहाँ पर 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, यानी 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल का अरसा आपका इस ख्वाहिश को पूरा होने में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिखी है। ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है लवर्स के कार्ड को लेकर और 9 ऑफ कप्स के कार्ड को लेकर कि डेफिनेटली आप अपने लवर से, अपने ट्रू सोलमेट से, ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर से बहुत जल्दी जो है वो मिलने वाले हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वाओ, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। ये वाले कार्ड आई थिंक मैंने अभी जो रीडिंग की है ना मेरे फर्स्ट वाले चैनल के लिए, उसमें भी था ये। आज की रीडिंग अगर आप नहीं देखिए तो देखिएगा जाके। ठीक है, बिकॉज ये वाले कार्ड उसी में आए थे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हो सकता है कि आपको अपनी इस विश को पूरा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन आप शायद उस पर्सन को थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हो, गार्डेड अप हो, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर कुछ, मैंने कहा ना, जैसे डाउट्स हैं, नहीं अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कहीं पहले की तरह ना हो जाए, कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको थोड़ा परेशान करती हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है। आपको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो एक टफ साइकिल था ना, उसका एंड हो चुका है। अब वो चीज़ें ख़त्म हुई, आपकी लाइफ में एक नया सूरज, एक नया एक वो चीज़ जो आपने हमेशा से मैनिफेस्ट की है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर देखो बटरफ्लाइज। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी हैं उनको आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहो अपनी लव लाइफ के बारे में। अगर लव लाइफ की बात आती है तो हम थोड़े से कार्ड्स यहाँ पर और भी देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो आपने जो है ना वो नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है, नेगेटिव एनर्जी से आपको अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, लुक एट दिस। वेरी सून clearly decide what you want so that it comes to you now। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए उसको क्लियरली यूनिवर्स से मांगो, क्लियरली बोलो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। समटाइम्स हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको क्लैरिटी नहीं मिलती, हम यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करते हैं कि यार चाहिए क्या तुमको। तो वो क्लियरली बोलो ताकि वो चीज़ तुमको दी जाए, तुमको सर्व की जाए, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी विश पूरी की जाए। ठीक है,
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर भी आई है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी वो चीज़ है, नेगेटिविटी है, अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, अभी भी आप नेगेटिविटी में रहते हो, नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा अकेला ही रहूँगा, मैं तो ये नहीं। पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, ऑप्टिमिस्टिक रहो अबाउट योर लव, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो पॉजिटिव थिंकिंग, फेथ रखना सिचुएशन पर, वो चीज़ें आपको ज़रूर रोमांटिक पार्टनर, रोमांस आपकी लाइफ में आएगा। और एक ऐसा इंसान जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेगा, हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक हॉनेस्टली डिस्कशन करोगे चीज़ों को, यू नो, लुक एट दिस, वेडिंग की एनर्जी आई है, वाओ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, ये वो पर्सन नहीं है जो आपके साथ खेल तमाशे करेगा और आपका टाइम ज़ाया करेगा, और आपके इतना टाइम इस पर्सन के पास है ही नहीं, ठीक है ना, ये वो टाइम पास वाला बंदा ही नहीं है, या बंदी नहीं है, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर मैरिज है, ठीक है। जस्ट फ्री योर सेल्फ, जस्ट फ्री योर सेल्फ, अपने आप को अपने पास से या जो भी चीज़ें आपको अभी तक अगर कंट्रोल किए हुए हैं तो उसको जस्ट फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर पीस, इनर पीस, फाइंड योर सोल, कि आपकी सोल क्या कह रही है, अपने आप को फ्री करो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और अपने आप को फ्री करो, ताकि ये जो पर्सन है, ये जो ब्यूटीफुल सी आपकी विशेज़ है ना, वो आपकी लाइफ में आ सके, हर्डल्स क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर चाहे वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या चाहे यहाँ पर आपका कोई जॉब हो, करियर हो, कोई फाइनेंसेस हो, चाहे यहाँ पर आपका सोलमेट हो, चाहे आपके यहाँ पर इनके साथ कोई केमिस्ट्री लेवल का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आपको लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। यहाँ पर एक और कार्ड भी मुझे दिखा है, वो है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को जानो समझो, उसके बाद आप जो भी फैसला करो वो आपके ऊपर है, बट दिस इज़ योर सोलमेट। आपका जो विश थी, ख्वाहिश थी कि मेरा भी सोलमेट हो, हम दोनों की भी ऐसी केमिस्ट्री हो, एक दूसरे के साथ लव हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी विशेस जब पूरी हो रही होती है ना, हमारे सामने बंदा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारी विश होती है, वो पूरी हो रही है, यूनिवर्स कह रहा है यार विश है तुम्हारी, तुमने ही तो मांगा था, लो। लेकिन हम डाउट्स करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे घटिया लोगों से मिल चुके होते हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, और ऐसे झूठे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है कि जो सच्चा बंदा हमारे सामने आता है तो हम उस पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं। दिक्कत ये है सारी, ठीक है। तो प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक रहो, चेंज आएगा। यहाँ पर कमिटमेंट भी दिख रहा है, आपकी ये ख्वाहिश, शादी, मैरिज, बच्चे का, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। और जो लोग यहाँ पर वर्क के हवाले से देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर अभी बहुत कम पैसा आ रहा है, आमदनी कम है, और तो वहाँ पर आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाओगे, यानी आपकी विश है स्टेबल होना, तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेंस हुई हो, आपको पसंद आई हो, ठीक है। अगर इस तरह की और रीडिंग्स भी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।